मित्रों, दीपावली की 6 पौराणिक कथाएं जो भी सुनता है वह कभी गरीब नहीं रहता और माँ लक्ष्मी की हमेशा कृपा बरसती रहती है। मित्रों, जय श्री कृष्णा, जय श्री राम। स्वागत है आपका सीपी ऑल वीडियोस चैनल पर। मित्रों, भारत में त्योहारों के बारे में कहा जाता है कि यहाँ 7 बार 9 त्योहार मनाए जाते हैं। हर त्योहार के पीछे कोई ना कोई कहानी या कथा जरूर जुड़ी होती है। बिना किसी पौराणिक कथा के कोई त्योहार नहीं मनाया जाता है। जिस तरह होली होलिका दहन पर, राखी इंद्र की जीत पर मनाई जाती है, उसी तरह दीपों का त्योहार भी, दिवाली भी किसी पौराणिक कथा के आधार पर मनाई जाती है। मित्रों, दिवाली मनाने के पीछे कई सारी पौराणिक कथाएं जुड़ी हुई हैं। सब लोगों का अलग अलग मानना है। सबसे प्रचलित है राम के वापिस अयोध्या लौटने पर दीपावली मनाई जाती है। मित्रों, लेकिन इसके अलावा भी दीपावली से जुड़ी कुछ पौराणिक कथाएं हैं जिनके बारे में हम आपको बताने जा रहे हैं। दीपावली से जुड़ी कुछ 6 पौराणिक कथाओं के बारे में। मित्रों, पहली कथा है भगवान राम का अयोध्या लौटना। भगवान राम जब माता कैकेयी द्वारा दिए गए 14 बरस के वनवास को पूरा करके और रावण का वध करके वापस अयोध्या लौटे थे, तब उनके आने की खुशी में लोगों ने घरों में दीप मालाएं सजाई थी और इसी खुशी में दिवाली मनाई जाती है। मित्रों, दूसरी कथा है लकड़हारे की नास मंझी। एक बार एक राजा ने एक लकड़हारे से खुश होकर उसे चंदन की लकड़ी का जंगल भेंट किया, लेकिन लकड़हारा तो लकड़हारा ही था। उसने चंदन के जंगल में से चंदन की लकड़ियां काटी और उसे घर ले जाकर जलाकर भोजन बनाने के लिए प्रयोग करता था। जब राजा को यह बात अपने गुप्तचरों से पता चली तो उन्हें समझ आया कि पैसा सिर्फ मेहनत से नहीं, बुद्धि से भी हासिल किया जाता है। इसीलिए दिवाली के दिन माँ लक्ष्मी के साथ भगवान गणेश की भी पूजा की जाती है, ताकि मित्रों व्यक्ति को धन के साथ साथ उसे प्रयोग करने की योग्यता भी मिले। मित्रों, तीसरी कथा लक्ष्मी जी और साहूकार की कथा है। एक साहूकार था जिसकी बेटी हमेशा पीपल के पेड़ पर पानी चढ़ाने जाती थी। जिस पेड़ पर वह पानी चढ़ाती थी उसी पेड़ पर माँ लक्ष्मी का निवास था। मित्रों, एक दिन की बात है, लक्ष्मी जी ने साहूकार की बेटी से कहा कि मैं तुम्हारी मित्र बनना चाहती हूँ। इस पर साहूकार की बेटी ने कहा, मैं अपने पिता से पूछकर बताऊंगी। मित्रों, लड़की ने अपने पिता को सारी बातें बताई। तब साहूकार ने हाँ कह दिया। इस तरह माँ लक्ष्मी और साहूकार की बेटी की दोस्ती हो गई। एक दिन माँ लक्ष्मी ने साहूकार की बेटी को अपने घर बुलाया और उसका खूब स्वागत किया। उसे अच्छे से अच्छे व्यंजन परोसे। मेहमान नवाजी के बाद जब साहूकार की बेटी जाने लगी तो माँ लक्ष्मी ने कहा कि मुझे अपने घर कब बुलाओगी। तो मित्रों, साहूकार की बेटी ने माँ लक्ष्मी को अपने घर तो बुला लिया, लेकिन उसे डर था
कि उसके घर की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है, वो कैसे मां लक्ष्मी की मेहमान नवाजी करेगी। यह बात साहूकार को पता चली तो उसने अपनी बेटी से कहा, तुम फौरन मिट्टी से चौक लगाकर साफ सफाई कर दो, 4 बत्ती के मुख वाला दिया जला दो और लक्ष्मी जी का नाम लेकर बैठ जाओ। मित्रों, उसी समय एक चील किसी रानी का 9 लका हार लेकर उसके पास डाल गई। साहूकार की बेटी ने उसे बेचकर मां लक्ष्मी के लिए अच्छा भोजन बनाया। मां लक्ष्मी भगवान गणेश जी के साथ साहूकार के घर पधारी। साहूकार और उसकी बेटी ने मां लक्ष्मी का खूब स्वागत किया। इस खातिरदारी से प्रसन्न होकर मां लक्ष्मी ने उन्हें आशीर्वाद दिया और साहूकार बहुत अमीर बन गया। मित्रों, चौथी कथा है राजा इंद्र और बलि की कथा। मित्रों, एक बार देवताओं के राजा इंद्र से डरकर राक्षस राजा बलि कहीं जाकर छुप गए। राजा इंद्र उन्हें खोजते खोजते एक खाली घर में पहुंचे। वहां राजा बलि गधे के रूप में छुपे हुए थे। दोनों की आपस में बातचीत होने लगी। बातचीत चल रही थी कि इतने में राजा बलि के शरीर से एक स्त्री बाहर निकली। जब देवताओं के राजा इंद्र ने उनसे पूछा तो स्त्री ने कहा, मैं देवी लक्ष्मी हूँ, स्वभाष एक स्थान पर टिककर नहीं रह सकती, लेकिन मैं उस स्थान पर स्थिर होकर रहती हूँ जहाँ सत्य, दान, व्रत, धर्म, पुण्य, पराक्रम, तप इत्यादि रहते हैं। जो व्यक्ति सत्यवादी होता है, ब्राह्मणों का हितैषी होता है, धर्म की मर्यादा का पालन करता है, उसी के यहाँ मैं निवास करती हूँ। इस तरह मित्रों, यह बात स्पष्ट है कि मां लक्ष्मी केवल वहीं स्थायी रूप में निवास करती हैं जहां अच्छे गुण वाले व्यक्ति निवास करते हैं। मित्रों, 5वीं कथा है भगवान श्री कृष्ण और नरकासुर की। कृष्ण भक्तों के अनुसार इसी दिन भगवान कृष्ण ने नरकासुर का वध किया था और इसी खुशी में भक्तों ने घरों में दीपक जलाए थे। इसीलिए दीपावली का त्योहार मनाया जाता है। दीपावली से जुड़ी कुछ प्रसिद्ध कथाएं और कहानियां। मित्रों, अब लास्ट कहानी नंबर 6 समुद्र मंथन की है। मित्रों, जब भगवान विष्णु ने नरसिंह रूप धारण करके हिरण्याकश्यप का वध किया था और उसी दिन समुद्र मंथन भी हुआ था। इस समुद्र मंथन से मां लक्ष्मी और धनवंतरी प्रकट हुए थे और इसी वजह से भी दीपावली का त्योहार मनाया जाता है। मित्रों, दीपावली मनाने के कारण भले ही कुछ भी हो, लेकिन इतना निश्चित है कि हर कथा के पीछे दीपों का महत्व है। दिवाली का त्योहार अंधेरे से उजाले में, अधर्म से धर्म, पाप से पुण्य का त्योहार है। दीपावली का त्योहार सब लोग मिलकर खुशी के साथ मनाते हैं। मित्रों, अगर कहानी अच्छी लगी हो तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और मोटिवेशनल कहानियों को सुनने के लिए मित्रों इस चैनल को सब्सक्राइब करें।